एवरीवन, कैसे हो आप सब भाई? आप सब ठीक हो? मैं भी एकदम बढ़िया। सुबह के ना 10 बज रही थी तो हम चल पड़े वापस, क्योंकि हम टैलेंट पार्टी में गए थे। मैंने डाला है एक ब्लॉग में, जो मैंने इससे पहले डाला एक ब्लॉग, उसमें डाला ये मेरे गांव के लिए रोड निकला है, हमारे गांव के लिए। फिर हम रास्ते में पहुंच गए थे। थोड़ा बहुत मैंने सामने वाला व्यू मुझे अच्छा लगा। पता नहीं कौन कौन से गाँव पड़ते, मैंने शूट कर लिया। तो मैंने अपने भाई को पूछा, मैंने बोला तूने कहाँ जाना? वो शायद आई थिंक से मेरी नानी का ऑपरेशन हुआ, शिमला जा रहा था। तो उसके बाद आज मेरा बर्थडे भी था, तो जो मेरी कज़न सिस्टर दीदी लंच कराना, मैंने वो चलो फिर चले गए थे मगबत्ती लंच करने। फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, इन लोगों का घर तो बहुत ज़्यादा नज़दीक था। मैंने बोला आपने फटाफट लंच करना। उसके बाद हमने सब्जी वगैरह लेनी थी। उसके बाद रुक गए थे हम बद्राश में। ये सब्ज़ी लेनी थी, मेरी तो हो गई थी सब्ज़ी लेके, और मैंने सेब की दवाइयाँ भी ली थी। उसके बाद मैं फाइनली घर पहुंच गई थी। तो घर हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे शायद से। तो फिर उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर शायद हम रात को पहुंचे, ये नेक्स्ट डे का है। और फिर मैं सुबह फ्राइड राइस बना रही थी, तो मम्मी ने बोला ये क्यों हंस रहा? क्या बनाइए? मैंने आप लोगों के लिए चपातियाँ बनती है, आपने लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया। तो मम्मी को ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा फ्राइड राइस। तो मम्मी ने शाम को कुछ चाहिए, मैंने ठीक थोड़ा सा मैंने उसमें हरा मेथी डाल के, उसके बाद तो हल्का सा घी डाला था। उसके बाद चले गए थे हम खेत, क्योंकि आजकल ना मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है। आ गई थी सिलेंडर की गाड़ी। दो तीन दिन फिर किसे बारिश दिया हुई थी। आपने? हर्षल को हमने खेत ले गए थे, कहीं पंखु घर के की जय शादी कुके। को। हर्षल खुदाई कर रहा है। फिर दादी ने बीज डाले। फिर दादी बोलती जब तुम बीजते ना तुम्हारे हाथ से ना कुछ उगता ही नहीं है। मैंने बोला दादी आप डाल दो। बोले ठीक है। फिर दादी माँ उसके बाद लहसुन लगा रहे थे थोड़ी बहुत अपने यूज़ के लिए। फिर दादी ने बोला हम मेरा तो हो गया, अब तू ऊपर से अच्छे से दबाइए। मैंने बोला ठीक है दादी आप चले जाओ घर। फिर दादी को ठंड भी लग रही थी। फिर दादी तो वो कैसे घुटनों के बल बैठे हैं नीचे, अच्छे से लगा रहे हैं। उसके बाद चली गई थी मैं फिर देखो मेरा दोबारा गोबर खेत, क्योंकि ये वाला कैसा गोबर हुआ ना है। बिल्कुल चूहे ने कुतर दिया था, और मुझे छोटे छोटे सेब में डालना था, और पूरा नया शराब भी है। तो मैं क्या घर बैठ के भी क्या करना, खेत ही चले जाती हूँ। जैसे ना होता ही, जैसे जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बहुत ज़्यादा। नहीं हाँ, यहाँ से मैंने ऐसा करना है, यहाँ से। देखो कितनी अच्छी खाद बनी है बिल्कुल ये गोबर से। जब उसके बाद डाल रही थी मैं गोबर, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही थी। गोबर डालते डालते मेरे को 4 बज गए थे। और थोड़ा बहुत मैंने खाने के लिए भी लाया था। देखो मेरे हाथ ग्लव्स, अखरोट लाए थे, एक एप्पल लाया था, नहीं 2 एप्पल लाए थे। ये मेरी दवाई है हाथ में ना, जैसे मल्टीपल टाइम लगाती रहती हूँ मैं इसको। देखो उसमें कैसे केंचुए छोटे छोटे दिख रहे। अब मैं लास्ट चेक कर रहा है मेरा, मैं दवाई खा लेती हूँ। देखो मैंने गोबर भी डाल दिया अच्छे से। नीचे लास्ट फिर सामने देखो जंगल है। जो सामने वाला सेब दिखा रही थी ना मैं आपको, ये ना तब हमारी शादी हो गई थी। ये वाला सेब तब से लगाया, इतना छोटा है। जो 2 दिखाए मैंने आपको, वो मेरी शादी के बाद लगाया, वो काफ़ी बड़े हो गए। बाकी तो छोटे छोटे हैं। देखो ये इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है। जो ये वैसे की वैसी है, और बिल्कुल ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। हमने थकी दी अंकल, दादी लगी थी बर्तन में। दादी वो तो थक के आई है, फिर मैं लगी थी चाय पीने। फिर दादी ने कि खाना भी बना लिया। ठीक है दादी। तो दादी ने हर्षिल को बाहर ले गया, दादी ने पीठ में उठाया। तो दादी बोलती है ना मेरे को बहुत दुखी करता है। देखो हर्षिल हंस रहा है, देखना ना अभी पर देख रहा है, फिर हर्षिल इधर देखे, फिर ही करेगा। देखो मम्मा क्या कर रहे हैं मिलिए। उसके बाद चली गई थी मैं दोबारा खेत, क्योंकि राख डालना था मुझे छोटे छोटे सेब में, क्योंकि नेपाली पता नहीं कहाँ गया। तो इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ आजकल थोड़ा बहुत काम। बस एक काम करना चाहिए, अच्छी बात है ना काम करना। तो इसमें मैं राख डाल दिया था, और जो छोटे छोटे से मैं उन सब में मैंने राख डाल दिया। और थोड़े बहुत मेरे नीचे बचे, और ये जो पेड़ से काट के क्या बोलते हैं उसको, हमारे तो सोतरी बोलते, आप लोगों को क्या बोलते इसको? तो ना हमारे गाय के गोबर के बीज डालते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है फिर सेब के लिए।
اب دیکھو سب میں نے ڈال دیا ہے راکھ. اب تھوڑا بہت اور اس کے بعد مجھے ایک ڈرین نکالنی تھی چھوٹی سی سیو کے پاس. دیکھو سیو کے پاس نا سارا پانی سیو کے پاس آتا تھا, وہاں سے دیکھو اوپر سے سارا پانی اس پتھر کے تھرو ادھر ہی آتا تھا, اسی لیے چھوٹی سی سیو میں جاتا تھا. تو میں نے ڈرین نکال دی یہاں سے تاکہ سارا پانی یہاں ہو کے جائے, اس چھوٹے سے سیو کے پاس نہ آئے. اور اس بار ہم تولی وغیرہ تو نہیں بنانے, مطلب بنانے نہیں ہے, ہلکا ہلکا گھاس ہی فرو سے کرنا. میں نے کہا چوہان جی کو مٹی نا اگر ہم تولیے کرتے رہیں گے مٹی بالکل ہی بھری ہو جائے گی, پھر ملائم ہو جائے گی, سارا پانی اس میں گھس جاتا ہے. پھر جیسے ساسو ماں کو بولا میں نے وہ پانی رکھنا میرے کو بٹھا کے, تو ایک چاچی یہاں پتیاں کاٹ رہی تھی گائے کے لیے. ہرشل کیا تھا کھیت, آج وہ والی دیدی بھی آئے ہیں. اس کے بعد مجھے اپنا بی پی چیک کرنا تھا, وہاں بی پی چیک کر لی تھی میرا بی پی کتنا ہے. بٹ اس میں بیٹری نہیں تھی, اس میں بیٹری ختم ہو گئی تھی. بس وہ میں تھوڑا بہت چارج کیا تھا, اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر بڑی ممی نے بھی اپنا بی پی چیک کرنا تھا, بٹ یہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. تو بیٹری بالکل ہی لو ہے. 5-10 منٹ کے لیے لگائے تھے شاید میں صبح, اس کو نا کل صبح لگانا پڑے گا. پھر میں اپنا بی پی وغیرہ بھی چیک کروں گی اچھے سے. دیکھو دکھ کتنا رہی, 123 پہ بند ہو رہا, اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا. میں سوچا یار خراب تو نہیں ہو گیا, پھر میں نے دوبارہ سے چیک کیا, دیکھا کہ اس میں بیٹری بالکل ہی لو ہے. اب صبح ہی لگانا پڑے گا چارجنگ میں اس کو.